व्यूअर्स, वेलकम टू ऑप्टिन व्हील्स। मैं हूं सुब्रत और आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं 5 रीजंस टू बाय यामाहा R15 V4। ये बाइक हाल ही में लॉन्च हुआ है इंडिया में और आते ही बहुत ज़्यादा जो है हाइप क्रिएट हो गया है और यंग जनरेशन में ये बाइक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। अभी इस बाइक में दो वेरिएंट्स आपको देखने को मिलता है, एक है R15 V4, दूसरा है R15M। ये दोनों ही बाइक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और प्राइस रेंज बहुत ही हाई है, मतलब 155 सीसी सेगमेंट में वन ऑफ दी एक्सपेंसिव बाइक आप कह सकते हो। तो आइए जानते हैं कि आपको ये बाइक लेना चाहिए, क्या क्या रीजंस है बाय करने की। तो इतनी एक्सपेंसिव 150 सीसी बाइक आपको खरीदनी चाहिए या नहीं, इसी बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। और ऑप्टिन व्हील्स की जो इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज है वहाँ पे आप हमारे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं, तो जाइए फॉलो कर लीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो रीज़न आती है वो है R15 V4 और R15M। इन दोनों ही बाइक में बैठने के बाद आपको एक बिग बाइक फील ज़रूर आएगी, क्योंकि इस बाइक की डिज़ाइन इंस्पायर्ड है R7 मॉडल से। तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लुक आपको देखने को मिलता है और बहुत ही ज़्यादा बिग भी लगता है सामने से देखने में। R7 की प्राइस है 10 लाख, लेकिन ये बाइक आपको मिल रहा है 1.67 लाख एक शोरूम से। तो आप सोच सकते हैं कि आपको बहुत ही कम बजट में एक बिग बाइक फील मिल रही है। जो R7 मॉडल है उसकी प्राइस इंडिया में है 10 लाख और ये बाइक की प्राइस रखी गई है 1.67 लाख। तो आप ये सोच ही सकते हैं कि ये बाइक एक बजट फ्रेंडली बाइक है, मतलब आपको कम दाम में जो है काफ़ी बढ़िया एक बाइक देखने को मिल रहा है। जो सेकंड पॉइंट आती है वो है इस बाइक की पावर फिगर को लेके और इंजन परफॉर्मेंस को लेके। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि 150 सीसी सेगमेंट में वन ऑफ द हाईएस्ट पावरफुल मशीन ये बाइक आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें जो पावर प्रोडक्शन होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। 18.94 bhp की पावर मिलता है, जो कि दूसरे कोई भी 150 सीसी सेगमेंट की बाइक में इतनी पावर नहीं मिलता है। हार्डली 13 to 15 bhp की पावर मिलता है 150 सीसी सेगमेंट की बाइक में, कि कोई भी बाइक आप देख लो। अभी जो पल्सर्स मिलता है उसमें भी आपको 13 bhp मिलता है। तो इस बाइक की इंजन बहुत ही अलग है, यहाँ पे 4 वैल्व्स दिया गया है, उसके साथ साथ लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिससे इसकी जो इंजन है वो और भी ज़्यादा रिलायबल होती है। और कूलिंग टेक्नोलॉजी है तो पावर फिगर बहुत बढ़िया होगा ही। इस बाइक के साथ 6 स्पीड गियर बॉक्स भी आती है, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन बहुत ही स्मूथ है। एक 155 सीसी कैटेगरी की बाइक में इतनी अच्छी पावर फिगर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यामाहा 2008 से लेके अब तक इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कमाल कर रहा है। और आपको इस बाइक में इतनी सारी फीचर्स देने के बाद भी माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, मतलब 40 kmpl तक की माइलेज आपको बहुत ही इजीली मिल जाती है। लेकिन आप चाहो तो उससे ज़्यादा भी आपको माइलेज मिल सकता है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर। ये बाइक बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। 155 सीसी सेगमेंट में वन ऑफ द फास्टेस्ट बाइक है। इसमें जो टॉप स्पीड मिलता है वो है 140 के आसपास आपको टॉप स्पीड मिलता है, मतलब 137 कंपनी क्लेम करती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा टॉप स्पीड इस बाइक में देखने को मिलता है। और R15M में थोड़ा सा और भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल जो है आर्टिकल नहीं है। जो थर्ड रीज़न आती है वो है सीटिंग कंफर्ट को लेके। इस बाइक में आपको सिंगल यूनिट सीट देखने को मिलता है। पिलियन राइडर दोनों ही सीट काफ़ी वाइड है, तो बैठने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो पिलियन सीट है उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल ज़्यादा मुझे लगा। लेकिन जो राइडर सीट है वो थोड़ा सा हार्ड लगा है मुझे, तो लॉन्ग राइड में थोड़ा बहुत पेन हो सकती है। इसमें जो हैंडल बार दिया गया है ये भी बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव पोजिशन में दिया गया है, तो इससे जो है आपको थोड़ा बहुत पाम में भी पेन हो सकता है अगर आपके साथ कोई पिलियन बैठा है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है फीचर्स को लेके। इन दोनों ही मॉडल्स में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलता है, जो 155 सीसी सेगमेंट में तो क्या 400 तक की कोई भी बाइक में इतनी सारे फीचर्स नहीं मिलता है। कुछ कुछ बाइक को छोड़ के KTM की कुछ बाइक्स में वो सारे फीचर्स भी दिया है। फीचर्स की अगर बात ही हो रही है तो इन दोनों ही बाइक्स में आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, मतलब स्लीपर क्लच, और क्विक शिफ्टर मिलता है। इस सेगमेंट में अभी तक किसी भी बाइक में नहीं मिलता था, तो ये बहुत ही बढ़िया है और आपको ये ऑप्शनल मिलता है। मतलब आप अगर R15
एम लेते हो तो उसमें तो ये मिलता ही है स्टैंडर्ड, लेकिन आप अगर नॉर्मल R15 V4 लेते हो तो उसमें सिर्फ जो रेसिंग ब्लू मॉडल है उसमें ही मिलता है। बाकी आप अलग से लगवा सकते हो, आप कोई भी कलर चूज करके भी लगवा सकते हो। आपको सिर्फ 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, आपको वो फीचर्स वो करके दे देंगे। लेकिन इसमें ऑटो क्लिपर नहीं मिलता है, वो सुपर बाइक्स में होता है। बाकी चीज़ों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे दोनों ही तरफ आपको सेम साइज़ की टायर्स मिलता है। जो आपको V3 में मिलता था वही सेम, मतलब सामने की तरफ 100 सेक्शन की टायर मिलता था, पीछे मिलता था 140 सेक्शन की टायर। दोनों ही 17 इंच व्हील बेस के साथ आती थी, तो इसमें भी वही सारी चीज़ें सेम ही दिया गया है। फिफ्थ और फाइनल जो रीज़न आती है इस बाइक को बाय करने की वो यही है कि यामाहा अपनी जो 8 सीरीज़ है इसको बहुत ही सालों से जो है कंटिन्यू कर रहा है। मतलब ये उनकी तरफ से प्रीमियम कैटेगरी की बाइक है और सबसे छोटी 8 सीरीज़ की बाइक्स आप कह सकते हो कि ये R15 V4 है, और ये कंटिन्यू हो रहा है 2008 से। तो तब आपको मिलता था R15 V1 और अभी V4 चल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा रिलायबल है ये बाइक। और हर टाइम जो है हर किसी को ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आती थी और अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके लुक्स, डिज़ाइन, प्रीमियमनेस सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। अंडर 2 lakhs आपको बहुत सारे फीचर्स यामाहा ऑफर कर रही है इस बाइक के साथ, और मुझे लगता है कि आपको इस बाइक को लेना चाहिए अगर आप सोच रहे थे बहुत दिन से, क्योंकि इसमें इतनी सारे फीचर्स मिलता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको 10 lakhs या फिर उससे भी ज़्यादा पे करने के बाद एक सुपर बाइक या फिर कोई हायर सीसी की बाइक्स में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक यही सही टाइम है इस बाइक को लेने की। और 2 lakh के अंदर बेस्ट बाइक मुझे लगता है, पावर फिगर और माइलेज सब कुछ देख के। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट था तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में आप डीएम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।